क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख लीजिए एक और पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का यहाँ पर सेट ई आया है, देख लीजिएगा सेट ई कुछ इस तरह का था। चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल को माना गया है। किसको माना गया है? भक्ति काल को माना गया है। दूसरा जो है हमारा है आपके सामने, ठीक है, किस कवि की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है? तो लद्दाख की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका आचार्य विश्वनाथ का। ठीक है, और हीरा और मोती बेलों को कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हौज में बंद कर दिया था। बेटा देखो प्रॉपर ढंग से वही चीज़ें फंसी मैंने जो बताया है। श्याम भी जाएगा, मैं भी क्या है? भी क्या है? भी आपका एक नेपाल शब्द है जो सेंटेंस में ज़्यादा दबाव डाले। इस जल प्रलय में पाठ की विदा है, कहानी है, रिपोतार्ज है। तो रिपोतार्ज यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। कबीरदास की भाषा है, देखिए राजस्थानी साधु ककड़ी। तो यहाँ पर साधु ककड़ी आपकी कबीरदास की रचना है। रोध रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगला है आपका रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं ना वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 108 आंसर रहेगा। लेखिका मृदुला जो थी, ठीक है बेटा, मृदुला गर्ग को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के जश्न के देखने के लिए क्या रोग होने गया था? तो टाइफाइड हो गया था। कुल मिला के बात है टाइफाइड यहाँ पर सही है। रसखान के गुरु का नाम विट्ठल दास था। तो बिल्कुल सत्य बात है, पहला आपका सत्य हो गया है। दूसरा देखिए मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करें फिर भरने की करेंगे क्या? तो ये भी सत्य है। देखिए बेटा अभी तक आप एप्लीकेशन में, ठीक है, एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन में आप जुड़िएगा। ठीक है बेटा, अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़े, आप एप्लीकेशन में जुड़ो, इसमें जुड़ो बेटा। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको। 150 रुपये चार्ज है, मात्र 150 रुपये चार्ज है। जिन बच्चे को दे सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे भी दूंगा, पर यहाँ पर आपको आपके जिले के अकॉर्डिंग मतलब समझ सकते हैं आपको कि हर जिले में अलग अलग पेपर आ रहा है। अब इशारे में समझिए, इशारा काफ़ी है। 150 रुपये चार्ज है। यदि बच्चा जो बच्चा करना चाहता है डायरेक्टली मोबाइल वही बच्चा करे कि जिसको 150 रुपये चार्ज करना है। ठीक है, वो कर दे, और बाकी मेरी जवाबदारी, आपको अच्छे अंक आएंगे, है ना। ठीक है, श्याम चरण दुबे को जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में हुआ था। तो ये आपका हो गया है असत्य। क्योंकि असत्य क्यों है? क्योंकि सिवनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिवनी में। ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा शंकर का विवाह हो गया था। ठीक है, उमा शंकर का विवाह हो गया था। तो हो गया था, बिल्कुल सत्य बात है ये। भूपति में आपका उपसर्ग है। भूपति में आपका उपसर्ग है। ठीक है, भूपति में आपका उपसर्ग है तो भू उपसर्ग है बेटा, ये असत्य रहेगा क्योंकि भूपति में भू उपसर्ग है। और अंतिम जो है आपका ये भी आप में का सत्य रहने वाला है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं सही जोड़ी केदी और कोकिला। केदी और कोकिला जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, यहाँ पर आ जाएगा उत्प्रेक्षालंकार। ठीक है, दूसरा आ गया हरिशंकर परसाई का जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, अफसर ड्राइवर टिफिन का आपका रहने वाला है। यहाँ पर अफसर ड्राइवर टिफिन का आपका चौथा जो है ये है आपका विदेशी। ठीक है, विदेशी शब्द है। नैतिक का हो जाएगा विलोम अनैतिक। और रीढ़ की हड्डी का जो रचनाकार है वो है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अब देखिए गांव में शहरी मेहमान, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आए थे? तो मेघ आए थे। मेघ यानी बादल। ठीक है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभाव, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपित करने वाले कारक उद्दीपन नहीं कहलाते बेटा, कारक जो कहलाता है वो, ठीक है, विभाव कहलाता है। विभाव, उद्दीपन भी बोल सकते हैं अपन। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? द फॉल ऑफ स्पेरो। द फॉल ऑफ स्पेरो। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द का आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तत्सम शब्द का आ जाएगा यहाँ पर जो संस्कृत के मूल
रूप से हिंदी में आ गए, जो संस्कृत से मूल शब्द के आ गए हिंदी में आ गए, उन्हें कहते हैं अपन तत्सम शब्द। लेखिका मृदुला गर्ग परदादी में मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी? तो क्या मन्नत मांगी थी? तो उन्होंने मन्नत मांगी थी हमारी कि पहले लड़की होने की मन्नत मांगी थी। ठीक है, लड़की होने की। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो विवाह की समस्या पर। ठीक है, यहां से देखिए बेटा पूरा क्वेश्चन आ रहा है, वही आया यार। देखो तो सही, भक्ति काल की विशेषताओं की प्रगतिवाद, कबीरदास सुमित्रानंदन का भाव सौंदर्य, कवयित्री का घर जाने की चाह और हथकड़ियों का गहना। ठीक है, एक सेट कोई से आया होगा आपके पास, मैंने जो पहले बता दी। अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े बेटा, एप्लीकेशन में जुड़ो, बार बार कह रहा हूँ, एप्लीकेशन में जुड़ो। देखो रस परिभाषा हो गई, दोहा छंद की परिभाषा आगे उदाहरण सहित, महाकाव्य खंड काव्य मंत्र हो गया, निबंध लेखन है। 4 तरह के मैं प्रश्न पत्र दूंगा संस्कृत के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कोई से भी जिले से हो, बेधड़क रहो। ठीक है बेटा, उसमें जुड़ो, एप्लीकेशन में जुड़िए, 150 रुपये मात्र चार्ज है। ठीक है, यदि जो बच्चा चार्ज कर सकता है वही जुड़े, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फालतू बच्चे कॉल नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। ठीक है, वही बच्चों का जो बेटा पेड रहता है, देखो फ्री में चीज़ें नहीं मिलती, सारी चीज़ें बेटा, इतने तो आप भी जानकार हैं ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए, आपका मिलान कर लेना, इस तरीके से थे क्वेश्चन। ठीक है भैयू, तो चलिए यहाँ पर क्लास 9th के लिए मैंने आपको एक पेपर बता दिया है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉल नहीं किया तो कॉल करो और जल्दी से जुड़ो, पेड एप्लीकेशन में जुड़ो, एप्लीकेशन के साथ जुड़ो।